Hey guys, thank you for such great response to the last video. Okay, so in the last video we learned about declarative sentences and interrogative sentences. Okay, so what are declarative sentences? The sentences that make statements, है ना? और interrogative sentences क्या होते हैं? That make questions. All right. So today we are going to start with imperative sentences. So let's just see what it expresses or what it shows. ठीक है? तो imperative sentences जो हैं वो क्या express करते हैं? They can express a command, they can express a request, they can express an advice, an order, a suggestion, or a wish, and so on. Okay, so let's get started with the examples. All right. So the very first example, a command. All right. Let's take stop beating the dog. All right. A request. Please bring me a glass of water. All right. Okay. Then we have an advice. Okay. Consider vegetables over meat. All right. Okay. Order. Bring your homework tomorrow. All right. Then it's a suggestion. All right. So in a suggestion, we can say, okay, take either of the roads. All right. Wish. Have a good day. Okay. Now, see over here. It's quite an interesting fact. Okay. Now see, if I ask you to find out the subject present in all these sentences. Okay. Find out the sentences present in all these sentences. Okay. So here, this is a command. Okay. This one is a request. This is an advice. Okay. ये वाला sentence जो है अपना ये क्या है? ये एक order है. और इधर पे अपने पास एक suggestion है. और यहाँ पे क्या है? एक polite wish है ना? ओके अभी यहाँ पे प्लीज फाइंड आउट द सब्जेक्ट. ठीक है. अभी आप लोग पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है. मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो आस्क्ड मी टू डू अ लेसन ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट. ठीक है. नेक्स्ट लेसन जो है अपना वो किस पे होगा? वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे होगा एंड देन वील मूव ऑन टू नाउन्स. ऑलराइट. तो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है. तो लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ सब्जेक्ट कौन होता है. अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन. जो काम कर रहा होता है ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कर्ता. ओके. तो जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है? वो अपना सब्जेक्ट होता है. ऑलराइट. तो जस्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. ओके. स्टॉप बीटिंग द डॉग. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कौन कर रहा है? हु इज बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप बीटिंग द डॉग. ठीक है. तो यहाँ पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो यू होता है. ठीक है. और ये यू जो है ना ये इम्प्लाइड होता है. इम्प्लाइड का मतलब अंडरस्टूड होता है. हमें उसे यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत नहीं है. हमें पता होता है कि अगर ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यू है और वो अंडरस्टूड है, वो नोन है. ठीक है. वो सेंटेंस में भले ही प्रेजेंट ना हो. तो एक्चुअली जो सेंटेंस का फॉर्म है ना वो क्या होना चाहिए था? यू स्टॉप बीटिंग द डॉग. यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. You consider, okay, you bring your homework tomorrow. You take either of the roads. You have a good day. Alright. तो sentence form ना ऐसा होना चाहिए था, पर ये थोड़ा अजीब दिखता है, इसीलिए we do not use these, है ना? इसको हम लोग use नहीं करते हैं. Okay? Rather, ये पूरा का पूरा sentence जो है, ये कहाँ जाता है? ये अपने predicate के section में आ जाता है. Okay? So this complete sentence is a
प्रेडिकेट. ओके, और आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो यू कैन राइट यू विच इज इम्प्लाइड, विच इज अंडरस्टूड. ऑलराइट, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो ना हाँ, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन ओवर हियर. अभी देखिए हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं ना इम्पेरेटिव में, उसमें जो वर्ब है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अपने बेस फॉर्म में होता है. ठीक है, अभी वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्म V1 फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑलराइट, तो हाँ, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, डोंट वरी. ओके, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो वर्ब है वो अपने बेसिक फॉर्म में होता है. ओके, ब्रिंग अभी यहाँ पे बेसिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि मोस्टली वो बेसिक फॉर्म में होता है. ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे कंसीडर, ब्रिंग, टेक, हैव, ये सब क्या है, अपने V1 फॉर्म में है. ऑलराइट, तो सेंटेंस को देख करके आप उसके टेंस का पता नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग. फाइन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू exclamatory sentences. All right. Exclamatory sentences. अभी हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे तो उसमें बताया था ना इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, दोज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, है ना. अभी उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का काम कहाँ आता है, यहाँ पे, जब हम लोग फ्रेम कर रहे होते हैं एक्सक्लेमेटरी sentences. All right, so let's just see. Exclamatory sentences are those sentences which express strong feelings or strong emotions, strong desires, right? Okay, तो वो क्या हो सकते हैं, let's see. We can use hurrah to express joy. Okay, so let's take an example. Hurrah, we have won the match. All right. Alas can be used to show grief. Okay, alas, we have lost the match. All right. Help, it shows fear. Okay, it expresses fear. So we can take an example. Oh, help, I'm going to fall. All right. And then be aware of dogs. बहुत जगह आपने देखा होगा, है ना, बहुत लोग ऐसे गेट पे लिखे हुए होते हैं. Okay, so oh dear, please take care of yourself. All right. Appreciation. Wow, you have done a great job. All right. So these are what? These are strong feelings, strong emotions that are expressed using these words. All right. तो अभी exclamatory sentences को फ्रेम करने का भी ना अपना एक तरीका होता है. All right. तो उसके फॉर्मेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं what, okay, noun के साथ. how यूज कर सकते हैं adjective या adverb के साथ. okay, कैसे फ्रेम करते हैं, let's just see. All right. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और क्लियर बना सकते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये. What a great surprise it is. Okay. ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर. ओके, और ये सारे क्या है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. ठीक है, क्या यूज करके बनाया है, व्हाट यूज करके बनाया है. ओके, अभी व्हाट देखो किसके साथ यूज किया, सरप्राइज के साथ, एक नाउन के साथ. ऑलराइट. हाउ को किसके साथ यूज कर सकते हैं, एक एडवर्ब के साथ, या फिर किसके साथ यूज कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव के साथ. ऑलराइट. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए आए. ऑलराइट. और you can use all these words, okay, to frame exclamatory sentences. You can use what and how to frame exclamatory sentences. ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है,
what यूज होगा किसके साथ, नाउन के साथ, और how यूज होगा किसके साथ, adjective and adverb के साथ. Alright, so you have to just keep these things in mind. Alright, now you will ask me कि ma'am, if we are using what with an exclamatory sentence, है ना, which ends with an exclamatory mark, and how also with an exclamatory sentence, what about interrogative sentences? Because interrogative sentences can also be framed using what and how. Alright, so at times students get confused with it. Okay, like in exams you'll get questions, okay, wherein you'll be asked to punctuate the sentences, okay, and therein you'll get such type of questions. ठीक है, ऐसा एक sentence बना दिया, last में mark को हटा दिया. Okay, अब बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, ये इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है ना. तो therein instead of getting confused you can remember something. Alright, now let me just show you. I'm going to write the same sentences. Okay, या सेम नहीं, चलो ठीक है, let me just show you. I'm going to write a sentence in 3 different ways. Okay, one will be declarative, another will be exclamatory and interrogative. All the 3 sentences which will mean the same. Alright, let's see wherein the difference falls. Alright, so it is a great surprise. Alright, what a great surprise it is. Is it a great surprise? ठीक है, एक सेंटेंस फॉर्म 3 अलग अलग. ऑलराइट, अभी सेंटेंस का पंक्चुएशन देख करके ही समझ में आ रहा है ना क्या, कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दिस वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. राइट, देखकर समझ में आ रहा है. ओके, अभी इसके फॉर्मेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना. अभी नाउ जस्ट सी, हमने क्या किया है, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, है. और इस सेंटेंस में मेन वर्ब भी यही है, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, यही हमारा मेन वर्ब भी है. ऑलराइट, तो इसमें क्या किया, पहले सब्जेक्ट प्लेस किया, फिर क्या प्लेस किया, हेल्पिंग वर्ब, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब. अभी यहां पे क्या किया है, जस्ट हैव अ लुक. ओके, तो सब्जेक्ट पहले प्लेस किया, ओके, और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद. सेम फॉर्मेशन हो गया, इसके जैसा ही फॉर्मेशन है, लेकिन क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है. स्टार्ट किससे हो रहा है, व्हाट से हो रहा है. तो समझ में आ रहा है कि व्हाट जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हाट यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी के लिए या फिर इंटेरोगेटिव के लिए. तो ये एक डेक्लरेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो या तो ये एक्सक्लेमेटरी है या फिर ये इंटेरोगेटिव है. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बीच का डिफरेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, सो हियर इन सी, subject is written first and the verb is following the subject. Alright, whereas in an interrogative sentence what happens, the helping verb comes first and the subject follows it. ठीक है, तो याद क्या रखना है, एक्सक्लेमेटरी में क्या पहले आएगा, एक्सक्लेमेटरी में सब्जेक्ट आएगा फिर आएगा वर्ब. ठीक है, जबकि इंटेरोगेटिव में पहले वर्ब आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट. अगर ये याद रह गया ना, ये दो चीजें अगर याद रह गई ना, तो सेंटेंस मार्क करने में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी. ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर दिस फ्रेम. ऑलराइट, फाइन. सो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ओके, whereas in an interrogative sentence verb comes first and subject follows. Alright, so just remember this. Okay, please let me know if you have understood exclamatory and imperative sentences. Okay, if you are facing any problem, वो भी मेरे को बताइए प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए. ओके, जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी आगे आपको कुछ और लेसन्स करने का मन हो वो भी मेरे को बताइए. ओके, प्लीज लेट मी नो वॉट एवर यू फील लाइक. Okay, and yes, definitely the ones who find my video to be helpful, please like, share and subscribe my channel. Okay, we'll meet next with a subject and predicate, and then after we'll start with nouns. Okay, till then, bye bye.